9 सितंबर 1980 की अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन की तूफानी लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से बड़ी और 16 फ्लोर जितनी ऊंची यह शिप एक चलती फिरती स्टील का किला थी, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही इसका नामो निशान तक मिट गया। ना कोई रेडियो सिग्नल, ना तैरता हुआ मलबा। सवाल यह है कि लाखों टन वजनी यह जायंट शिप बिना निशान के आखिर गायब कैसे हो गई। अथॉरिटीज़ ने 20 साल तक एक ही जवाब दिया, शिप डूब गई। मगर एक क्रू मेंबर के वालिद ने असल सच तलाश करना शुरू किया और समंदर के नीचे छुपी हकीकत सबके होश उड़ा देती है। राज क्वेस्ट की वीडियोस में खुशामदीद। सितंबर 1980 की शाम पैसिफिक ओशन में एमवी डर्बिशायर जापान की तरफ रवाना थी, लेकिन ईस्ट से आ रहा था टाइफून ऑर्चिड, एक तूफान जो हर घंटे ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। डर्बिशायर 8 हफ्तों से सफर पर थी। कनाडा से 1500 टन लोहा उठाकर अटलांटिक क्रॉस किया, अफ्रीका के साउथर्न किनारे से गुजरी, इंडियन ओशन पार करके अब अपनी मंजिल के करीब थी। शिप और 42 तजर्बाकार लोग साथ थे। सिर्फ चंद घंटे बाकी थे, लेकिन तकदीर कुछ और ही थी। कैप्टन जियोफ्री अंडरहिल 20 साल के तजुर्बे के साथ कॉन्फिडेंट थे। वेदर रिपोर्ट उनके लिए नई नहीं थी। उन्हें यकीन था कि डर्बिशायर तूफान झेल लेगी। सेफ हार्बर दूर था, इसलिए टकराना ही वाहिद रास्ता था। उन्होंने शिप की स्पीड स्लो की, डायरेक्शन लहरों की तरफ मोड़ दी और इमरजेंसी मैसेज भेजा। मगर तूफान बढ़ता गया। लहरें 10 मीटर तक पहुंच गई। कुछ लहरें तो शिप के बराबर लग रही थी। डर्बिशायर 1000 फीट लंबी और 16 मंजिलों जितनी ऊंची थी, टाइटैनिक से भी बड़ी, एक मूविंग फोर्ट्रेस। इसलिए कैप्टन को लगता था कि यह तूफान कोई खास खतरा नहीं, मगर समंदर की गहराइयों में कुछ और तैयार हो रहा था। उस रात 2 और शिप्स भी टाइफून ऑर्चिड में फंसी, लेकिन अगले दिन दोनों पोर्ट तक पहुंच गई। मगर डर्बिशायर गायब हो गई। ना डिस्ट्रेस कॉल, ना फाइनल मैसेज। 6 दिन तक खामोशी छाई रही। 15 सितंबर को पहली दफा कंसर्न उठा। हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स, नेवल शिप्स भेजेगी, मगर इतनी बड़ी शिप का एक टुकड़ा भी ना मिल सका। 6 दिन बाद सर्च बंद कर दिया गया। अथॉरिटीज ने कह दिया कि शिप को समंदर ने निगल लिया। डर्बिशायर सिर्फ 4 साल पुरानी और लेटेस्ट डिजाइन ब्रिज क्लास शिप थी, लेकिन एक आदमी ने इसे सिर्फ हादसा नहीं माना, पीटर रिचर्ड। उसका बेटा डर्बिशायर शिप पर था और वो खुद एक शिप सर्वेयर था। 1982 में एक ब्रिज क्लास शिप टाइन ब्रिज तूफान में क्रैक्स दिखा गई। क्रूज बच गया। जब पीटर ने चेक किया तो पता चला कि स्टील स्ट्रक्चर में फ्लॉज थे, और हैरत की बात, सभी ब्रिज क्लास शिप्स में ऐसे ही क्रैक पाए गए और सब कॉस्ट कटिंग और डिज़ाइन फ्लॉज का नतीजा था। पीटर ने सबूत कलेक्ट किए, अथॉरिटीज़ को भेजे, मगर उन्होंने इग्नोर कर दिया। फैमिलीज़ ने हिम्मत नहीं हारी और 1984 में डर्बिशायर फैमिली एसोसिएशन बनाई। 1986 में एक और ब्रिज क्लास शिप्स कोवलून ब्रिज आइलैंड के करीब क्रैश कर गई। गवर्नमेंट को दोबारा इंक्वायरी खोलनी पड़ी, मगर फिर भी असली एविडेंस को साइड लाकर रख दिया गया। 1994 में फैमिलीज ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के साथ प्राइवेट सर्च फंड किया। 14 साल बाद डर्बिशायर को पैसिफिक ओशन के नीचे 4 किलोमीटर गहराई में लोकेट कर लिया गया। सिर्फ 23 घंटे में शिप ढूंढ ली गई। हर हिस्से का फोटो लिया गया, लेकिन 6 साल तक एनालिसिस चलता रहा। रिपोर्ट से असल सवाल सामने आया। डर्बिशायर के फ्रंट पे बोसन स्टोर था, जहां रोप्स और टूल्स रखे जाते हैं। उसका दरवाज़ा डिज़ाइन के मुताबिक नहीं बना था। तूफान की रात वो टूट गया। हज़ारों गैलन पानी भर गया। शिप का अगला हिस्सा भारी हो गया। वेंटिलेटर्स टूट गए। मशीनरी रूम में पानी घुस गया। फिर आयरन और कंटेनर के हैच कवर्स भी फेल हो गए और धीरे धीरे पूरी शिप समंदर के नीचे डूब गई। सब ब्रिज क्लास शिप्स में यही फ्लॉ पाया गया। मतलब छोटी सी डिज़ाइनिंग एजेंसी ने एक स्टील जेंट्स ख़त्म कर दिया। डर्बिशायर की फैमिलीज ने अपनी फाइट से पूरी शिपिंग इंडस्ट्री हिला दी। नए डिज़ाइन आए, रूल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, इंस्पेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई। डर्बिशायर ने सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिखी, बल्कि पूरी शिपिंग दुनिया के नक्शों को ही बदल कर रख दिया। अभी भी वो 4 किलोमीटर नीचे ओशियन पर खामोशी से सो रही है, लेकिन उसकी कहानी दुनिया को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि छोटी सी गलती भी किसी कदर बड़े नुकसान का सबब बन सकती है।